रंजीत कुमार केमिस्ट्री क्लासेस में आप लोग का फिर से वेलकम। जैसे कि हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यानी विद्युत रसायन या वैद्युत रसायन में वैद्युत अपघटन अभिक्रिया के बारे में देखे थे। द्रवित अवस्था या जलीय विलयन की अवस्था में किसी यौगिक का हम वैद्युत अपघटन करेंगे तो एनोड और कैथोड पर मुक्त होने वाली अभिक्रिया के बारे में विस्तृत अध्ययन किए थे। आज हम इस लेसन का काफी इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं और उस टॉपिक के बारे में आप भी जानेंगे, क्योंकि ये जो आज मैं टॉपिक बताऊंगा ये कई बार परीक्षा में पूछा भी गया है। जानते हैं उस टॉपिक का नाम क्या है? उस टॉपिक का नाम है माइकल फैराडे का नियम, यानी वैद्युत अपघट्य के विलयनों के लिए फैराडे का नियम। वैद्युत अपघट्य के विलयनों के लिए फैराडे का नियम। इसमें एक चीज जरूर होता है, कंटिन्यूअस आप जान के रखेंगे ये चीज जरूर। वैद्युत अपघट्य के विलयनों के लिए फैराडे का नियम। देखिए आखिर ये नियम बना क्यों? माइकल फैराडे ने आखिर इस नियम का प्रतिपादन क्यों किया, तो इसके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं। बताया जाता है कि माइकल फैराडे ने इस नियम का प्रतिपादन कब और क्यों और कैसे किया। तो देखिए एक चीज आप वर्णित करेंगे जरूर। बताया जाता है 1832 ईस्वी में 1832 ईस्वी में माइकल फैराडे ने वैद्युत अपघट्य के विलयनों के संदर्भ में दो नियम दिया था। 1832 में, यानी मैं पहले आपको टॉपिक डाल दूं तब समझाने में और मजा आएगा, आपको समझने में भी मजा आएगा। तो मैं पहले टॉपिक डाल देता हूं। टॉपिक है वैद्युत अपघट्य के लिए, वैद्युत, है ना, वैद्युत अपघटन के लिए माइकल, या माइकल ना लिख करके सीधा आप लिख सकते हैं फैराडे का नियम, फैराडे का नियम। तो देखिए हमने बताया यहाँ पे वैद्युत अपघट्यों के विलयनों के संदर्भ में माइकल फैराडे ने ये नियम दिया था। और इस नियम में आप क्या देखेंगे, तो मैंने बताया जी 1832 ईस्वी में माइकल फैराडे ने वैद्युत अपघटन की क्रिया के लिए दो नियम दिया। एक नियम, दो नियम, यानी दो नियम इसमें मिले। पहले नियम के बारे में हम थोड़ा सा चर्चा करते हैं, विस्तृत इसके बारे में जानते हैं, है ना। तो माइकल फैराडे ने वैद्युत अपघटन की क्रिया के लिए पहला नियम क्या दिया, यानी फर्स्ट नियम, पहला नियम यहाँ पे हम लोग को मिलता है ना, पहला नियम। इसका गणितीय रूप भी देखेंगे और ये नियम भी देखेंगे। पहला नियम है क्या, है ना। तो देखिए बताया जाता है वैद्युत अपघटन की क्रिया के लिए माइकल फैराडे का पहले नियम के अनुसार, इस नियम में क्या बताते हैं हम लोग, तो इस नियम में बताया जाता है, देखिए जो किसी वैद्युत अपघट्य में, यानी माइकल फैराडे के वैद्युत अपघटन के लिए पहले नियम के अनुसार किसी वैद्युत अपघट्य के, है ना, किसी वैद्युत अपघट्य में प्रत्येक इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाले, यानी इलेक्ट्रोड दो होते हैं, एक एनोड और दूसरा कैथोड, तो प्रत्येक इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाले, है ना, इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाले पदार्थों की मात्रा विलयन में प्रवाहित होने वाली, यानी प्रत्येक इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाले पदार्थों की मात्रा विलयन में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के समानुपाती होती है। यानी अगर मात्रा बढ़ेगी तो विद्युत धारा का मान भी बढ़ेगा, है ना। तो इस स्थिति में आप जान गए वैद्युत अपघटन की क्रिया के लिए माइकल फैराडे का पहला नियम। उन्होंने क्या बताया, तो वैद्युत अपघट्य के विलयनों के संदर्भ में माइकल फैराडे के प्रथम नियम के अनुसार किसी इलेक्ट्रोड पर, माने किसी भी इलेक्ट्रोड, माने एनोड या कैथोड हो, यानी किसी इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाले पदार्थों की मात्राएं जो होती है विलयन में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के समानुपाती होती है। मैं इसको लिख भी दे रहा हूं ताकि आप आसानी से लिख भी सकें, और तब मैं इसका गणितीय रूप प्राप्त कर रहा हूं। देखिए अच्छी तरीके से मैं बता रहा हूं यहाँ पे, जो किसी वैद्युत अपघट्य में, किसी
वैद्युत अपघट्य में, किसी वैद्युत अपघट्य में, है ना, किसी वैद्युत अपघट्य में प्रत्येक इलेक्ट्रोड पर है ना, प्रत्येक इलेक्ट्रोड पर, अब देखेंगे इसमें प्रत्येक इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा, मुक्त होने वाले है ना पदार्थ की मात्रा, क्लियर करेंगे। मैंने बताया कि आज किसी वैद्युत अपघट्य में प्रत्येक इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा बिलियन में प्रवाहित होने वाली है ना विद्युत धारा के समानुपाती होती है, विद्युत धारा के समानुपाती होती है। देखेंगे ये हुआ माइकल फैराडे का पहला नियम। क्लियर करेंगे। मैंने बताया किसी वैद्युत अपघट्य में प्रत्येक इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा बिलियन में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के समानुपाती होती है। अब देखिए इसमें समानुपाती होती है तो थोड़ी देर के लिए यहाँ पे आते हैं, अर्थात यदि, है ना, क्लियर करेंगे, अर्थात में हम चल रहे हैं कि यदि C आवेश की विद्युत धारा, है ना, यदि C आवेश माने कूलम्ब, C आवेश की विद्युत धारा, t समय या t सेकेंड, है ना, t समय, यदि C आवेश की विद्युत धारा t समय, है ना, यहाँ पे t समय तक बिलियन में प्रवाहित हो तो, t समय तक बिलियन में प्रवाहित हो तो, बिलियन में प्रवाहित हो तो, बिलियन में प्रवाहित हो तो, है ना, पदार्थ की m ग्राम मात्रा प्राप्त होती है, पदार्थ की m ग्राम मात्रा प्राप्त होती है, तो अब देखिए यहाँ पे एक चीज हुआ क्या, जी अगर किसी बिलियन में आवेश C, है ना, प्रवाहित हो t समय के लिए, तो उसमें कितना ग्राम पदार्थ की मात्रा उत्पन्न होगा, m ग्राम पदार्थ की मात्रा प्राप्त होगा। तब इसलिए पहले नियम के अनुसार क्या होगा, इसलिए हम लोग लिख सकते हैं ना जी, पदार्थ की मात्रा यानी m समानुपाती होता है C, गुना में कौन सी t, यानी यहाँ पे कहता है कि आज पदार्थ की मात्रा जो होती है वो किसके समानुपाती होती है, तो उस बिलियन में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के समानुपाती होती है। तो इम्प्लाइज दैट यहाँ पे हम लोग लिखते हैं m, समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो यहाँ पे कांस्टेंट लग गया z गुने c गुने t। यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं जहाँ z, है ना, एक स्थिरांक है, जहाँ z एक स्थिरांक है ना, z क्या है जी, एक स्थिरांक है। तो z जब आपका एक स्थिरांक है तब उस स्थिति में हो गया m बराबर z गुने c गुने t। अब यहाँ पे क्लियर करेंगे, यहाँ पे m पदार्थ की मात्रा, z स्थिरांक, c विद्युत धारा और t क्या है, समय है। अब अगर माना जाए थोड़ी देर के लिए, अगर मान लीजिए जी यहाँ पे, अगर थोड़ी देर के लिए यहाँ पे मानते हैं अगर c जो हो 1 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही हो, है ना, c का मान, और वो भी कितने समय के लिए,
वो भी याद रखिएगा। t बराबर 1 सेकेंड के लिए अगर प्रवाहित हो रही हो तो यहाँ पे क्या होता है, इसलिए m बराबर होता है z गुने 1 गुने 1, यानी यहाँ पे क्या होता है, m बराबर z, ये होता है यहाँ पे क्या, तो याद रखेंगे। तो हमेशा वैद्युत अपघट्य के लिए प्रथम नियम के अनुसार ये चीज प्राप्त होता है, m बराबर z। क्लियरफाई करेंगे, वैद्युत अपघटन के लिए माइकल फैराडे का प्रथम नियम। इस नियम में हमने बताया, इस नियम के अनुसार यदि किसी वैद्युत अपघट्य में प्रत्येक इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा विलयन में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा की क्या होती है, समानुपाती होती है। यानी इस नियम के अनुसार किसी वैद्युत अपघट्य में प्रत्येक इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा विलयन में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के समानुपाती होती है। अर्थात में यदि हम मानते हैं कि C आवेश की कोई विद्युत धारा t समय के लिए अगर प्रवाहित हो तो m ग्राम पदार्थ की मात्रा प्राप्त होती है। तो नियमानुसार अगर चलेंगे तो m समानुपाती पदार्थ की मात्रा प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के समानुपाती होती है। समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो यहाँ पे कांस्टेंट लगेगा और कांस्टेंट होगा z, तो m बराबर z गुने c गुने t, यानी जहाँ z क्या है, एक स्थिरांक है। तो अगर मानते हैं जो उस विलयन में 1 एम्पियर की विद्युत धारा 1 सेकंड के लिए प्रवाहित हो तो अंत में प्राप्त होता है m बराबर z। तो ये आप वैद्युत अपघटन के संदर्भ में फैराडे का प्रथम नियम देखें। अब मिलते हैं हम अगले वीडियो में वैद्युत अपघटन के संदर्भ में फैराडे के दूसरे नियम के साथ।